सागर तट पर बसी पावन नगरी पुरी, प्रसिद्ध जगन्नाथ धाम, 4 धाम में इसका नाम। इस धाम की कथा है बड़ी अनुपम, भगवान के अधूरे विग्रह का होता यहाँ पूजन। एक ऐसा मंदिर जहाँ विराजते भगवान, संग ले बहन सुभद्रा और भाई बलराम। पुराणों में इसकी कथा है पूरी, कैसे काष्ठ मूर्ति रह गई अधूरी। मालवा के राजा थे चक्रवर्ती इंद्रधुम्न, भगवान नीलमाधव ने कहा आकर उनके स्वप्न, पुरी में जाकर अपना निवास बनाओ, वहां भव्य मंदिर का निर्माण करवाओ। द्वारिका से बहकर आई लकड़ी को समुद्र से तुम पाओगे, उसी काष्ठ से तुम तीनों की मूर्ति बनवाओगे। यह काम होगा शिल्पी विश्वकर्मा के हाथ, आषाढ़ मास में 10 दिन मैं रहूंगा तेरे साथ। राजा इंद्रधुम्न ने किया तब पुरी के लिए प्रस्थान, लेकर रानी गुंडीचा और प्रजा मंत्री को साथ। जब लकड़ी का लाट द्वारिका से बहता आया, उसे रानी गुंडीचा के महल में गया लाया। विश्वकर्मा बूढ़े बढ़ई का रूप धराए, मूर्ति निर्माण से पहले अपनी शर्त सुनाए। 21 दिन तक कोई ना मिले मुझसे, यह करो वादा, ना कोई आएगा ना ही खटखटाएगा दरवाजा। राजा इंद्रधुम्न ने सहर्ष किया यह स्वीकार, विश्वकर्मा ने बंद गृह में शुरू किया तब कार्य। एक दिन रानी के कानों में ना आई छेनी हथौड़े की आवाज, चिंता से मन में हुआ किसी अनहोनी का आभास। भूल कर सारी शर्तें बंद गृह का द्वार खटखटाया, कोई उत्तर ना पाकर राजा संग मिल दरवाजा खुलवाया। वहां कोई नहीं था भीतर में, विग्रह पड़े थे अधूरे। फिर स्वप्न में राजा को नीलमाधव ने दर्शन दिए। इन विग्रहों को करो स्थापित, प्राण प्रतिष्ठा करवाओ, मुख के अतिरिक्त कोई अंग ना दिखे, ऐसे वस्त्र पहनाओ। इस तरह मंदिर में हुई मूर्तियों का स्थापन, जगन्नाथ सुभद्रा बलराम का विग्रह का होने लगा पूजन। रानी के महल में हुआ था मूर्ति का निर्माण, इसीलिए रानी गुंडीचा को मिला मासी का सम्मान। आषाढ़ मास द्वितीया, रथ में होकर सवार भगवान जगन्नाथ संग सुभद्रा और बलराम अपनी मासी गुंडीचा के मंदिर जाते हैं। लाखों श्रद्धालु उस रथ को खींचने आते हैं। रथ की रस्सी को खींचने का जो सौभाग्य पाता है, जीवन मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से मुक्त हो जाता है। आषाढ़ की 10वीं को फिर लौट आते हैं भगवान, उस दिन होता उल्टा रथ। जय हो श्री जगन्नाथ, जय हो श्री जगन्नाथ।